हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। स्वागत करता हूं विविन एकेडमी झज्जर में आपका। बेटा, आज हम लोग एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 की एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में जो है थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और ये आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज जो है एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स का जो है एग्जाम है। और उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है जो बेसिकली बेस्ड होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। ठीक है, एप्लीकेशन हमें इसमें यूज करनी है जो आपके डेरिवेटिव एप्लीकेशंस हैं, उनको हम यहाँ बेसिकली यूज करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्वेश्चन आपका क्या है, इफ ए आर एवरेज रिवेन्यू 400 माइनस 2x माइनस 3 रेज टू पावर 2 so that y is equal to AR dividing by AR minus MR, that is average revenue dividing by average revenue minus marginal revenue at point x is equal to 5, so where y is the price elasticity of demand। जो y जो है वो हमारी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहली बात समझिए कि आपको ये पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 आप मेरे साथ करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली गिवन है। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बेस्ड है। ठीक है, जहां पर हम बात करें, सो y इज इक्वल टू आपको गिवन है ए आर एवरेज रिवेन्यू अपॉन एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला किसका, आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। तो पहला पॉइंट आपको गिवन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। सेकंड सेकंड में आपको क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 5। एंड थर्ड वन, अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या गिवन है, फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ एवरेज रिवेन्यू, है ना। सो एवरेज रिवेन्यू फंक्शन जो है आपको गिवन है, इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 400 माइनस 2x माइनस 3x रेज टू पावर 2। तो आपको यहाँ निकालना क्या है, आपको बताना है कि भाई, आपको शो करके दिखाना है कि दैट y इज इक्वल टू ए आर डिवाइडिंग बाय ए आर माइनस एम आर। ठीक है, ये आपको यहाँ शो करके दिखाना है। तो स्टेप नंबर 2 पर आइए मेरे साथ। स्टेप नंबर 2 क्या है, चलिए स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको सोल्व करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहला पॉइंट चाहिए टोटल रिवेन्यू फंक्शन। ठीक है, टोटल रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टोटल रिवेन्यू होता है आपका एवरेज रिवेन्यू इनटू क्वांटिटी। इनटू क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी को यहाँ क्या लिया है, एक्स लिया है। तो ठीक है, ये क्वांटिटी है आपकी। दूसरा पॉइंट आपको चाहिए क्या है इसके अंदर, मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू जो कि होता क्या है बेसिकली, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू इन रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारी क्या है, एक्स है। यहाँ पर क्वांटिटी क्या है हमारी, एक्स है। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। चलिए अब हम इसको जो है सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 3, उसमें आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में से शुरुआत करेंगे पॉइंट नंबर ए डालते हुए। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए टोटल रिवेन्यू क्या होता है आपका, टोटल रिवेन्यू होता है ए आर इंटू एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको ए आर क्या गिवन है, ए आर आपको गिवन है दैट इज 400 माइनस में 2x माइनस में 3x स्केयर, और इनटू में आपको x गिवन। ठीक है, ये x आपको जो है इस तरीके से मेंटेन करना है, इस तरीके से बनाना है, ध्यान रखिएगा। नाउ इसको मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा आपके साथ, आपके सामने 400x इंटू सॉरी माइनस 2x स्केयर माइनस 3x क्यूब, दिस इज योर टोटल रिवेन्यू। ये आपका क्या आ गया, टोटल रिवेन्यू आ गया। क्लियर। चलिए स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, देखिए स्टेप नंबर 2 में आप निकालिए इसमें पॉइंट नंबर 2 डाल के, बी ऑप्शन डाल के, दैट इज एम आर। एम आर क्या होता है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। और क्वांटिटी हमने क्या ले रखी है यहाँ पर, एक्स ले रखी है। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 400 एक्स माइनस में 2x स्केयर माइनस में 3x स्केयर डिवाइडिंग बाय डी एक्स, डिवाइडिंग बाय डी एक्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपका एम आर क्या आ गया, एम आर इज इक्वल टू,
ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू डिवाइडिंग बाय विद द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको सोल्व करिएगा, ये आ जाएगा 400 माइनस में 4x माइनस में 6x रेज टू पावर 1, है ना, ये 3 है तो रेज टू पावर 2 बच जाएगा आपके पास। रेज टू पावर कितना बच जाएगा 2। 400 माइनस 4x माइनस में 3 3 9, यहाँ 9 आ जाएगा आपके पास, 9x की पावर 2। ये थोड़ा ठीक करिएगा आप इसको। डिफरेंशिएशन तो आप होप सो आपको करना आता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी प्रकार की भी। तो इसको आप 9 कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए, ये हमारा पॉइंट नंबर क्या हो गया, स्टेप नंबर 3 में पॉइंट नंबर 1 हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू निकाला। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, एमआर निकाल लिया। ठीक है, एमआर हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट नंबर थर्ड डालेंगे सी, और आप करेंगे इवेल्युएशन ऑफ, इवेल्युएट करिए आप ए आर एंड एम आर की वैल्यू, क्योंकि आपको गिवन है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। तो आपको यहाँ पर ए आर की वैल्यू चाहिए और एम आर की वैल्यू चाहिए, तो उन दोनों वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए आर फंक्शन। ए आर फंक्शन क्या था हमारा, दैट इज 400 माइनस में 2x माइनस में 3x स्क्वायर, एंड सेकंड इज योर एम आर फंक्शन। एम आर हमारा क्या आया, दैट इज 400 माइनस में 4x माइनस में 9x स्क्वायर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। x कितना है हमारे पास 5, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हुए इनकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। ए आर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आर विल बी इक्वल टू 400 माइनस में 2 इंटू 5 माइनस में 3, 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। और एम आर क्या आ जाएगा आपके पास, 400 मल्टीप्लाइड 4 इंटू पावर 4 इंटू 5 माइनस में 9, 5 रेज टू पावर 2। चलिए सोल्व करिए इसको, ये आ गया आपके पास 400 माइनस में 10 माइनस में पापा 25 दिया 75, और ये आपके पास कितना आ गया एम आर, दैट इज 400 माइनस में 20 माइनस में 5 5 25, 25 नीमा 225। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सोल्व करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 400 में से 75 और 10 85 घटाएंगे तो मतलब 15, तो ये बच गए मेरे पास 100, 315, और यहाँ पर ए आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 315 आ गई। ठीक है, आइए दूसरी तरफ चले, एम आर की वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है हमारे पास, जैसे 200, 245, 45 और 55 300, और ये 155 हमारे पास यहाँ पर बेसिकली बच जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर, बताइए अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट चले। चलिए नाउ यूज द पॉइंट नंबर डी। मैं पॉइंट नंबर डी को जो है यहाँ पर आपके सामने ऊपर लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी क्या होगा हमारा इसमें, दैट हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था, y इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस में एम आर। ठीक है, तो यहाँ पुट करिए ए आर और एम आर की वैल्यू, यूज द वैल्यू ऑफ ए आर एंड एम आर, यूज वैल्यूज कैलकुलेटेड इन सी पॉइंट। ए आर इज इक्वल टू कितना आया था, ए आर की वैल्यू आपकी याद है आपको 315, कितनी आई थी 315, तो 315, एंड एम आर की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 155। ये पुट करिए इसमें, और तो y क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 315 डिवाइडिंग बाय 315 माइनस में 155, विच इज इक्वल टू 315 अपॉन, ये हो जाएगा 0, 11 में से 5 गए 6, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करिए 5 से, 5 एकम 5 के 30, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। ठीक है, और विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1। तो हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करनी थी, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी थी, दैट इज ऑफ y, शो करना था हमें किसकी वैल्यू बराबर होगी, y इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, इसकी हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो हमने, हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, y इज इक्वल टू 63/32, जो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बेसिकली शो करके चलना था। बताइए क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट वैल्यू, ये किस पॉइंट पर आई है, दैट इज पॉइंट x इज इक्वल टू y।
ठीक है। क्वांटिटी है ना, x को हमने क्या मान रखा है, क्वांटिटी मान रखा है, दैट इज इक्वल टू 5 एट क्वांटिटी x इज इक्वल टू 5 पर ये वैल्यू हमारी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दैट इज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलिए होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज ओवरऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल एक नए क्वेश्चन के साथ।